यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवयुग रचयिता परम पिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर, बेहद की रात से बेहद के दिन की ओर अग्रसर होने के लिए विभिन्न शिक्षाएं व प्रेरणाएं देने आता है। वर्तमान विश्व परिवर्तन के समय पर हमें कौन सी स्थिति बनाने की आवश्यकता है और कौन सी शक्ति स्वयं में धारण करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2008 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। तो सब ये महावाक्य महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं, तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है, अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसा अलौकिक जन्मदिन आप परमात्मा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। बस अब महाशिवरात्रि के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के अवतरण की यादगार में एक तरफ शिव जयंती करके मनाते हैं और दूसरी तरफ उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो ये दोनों यादगार बनती हैं, एक जन्म और दूसरी सेवा। जन्म हुआ, शिव जयंती माना उनका अवतरण हुआ। माँ के गर्भ से वो जन्म नहीं लेते पर काया प्रवेश करते हैं, और जब आते हैं तो जो रात्रि है, अंधकार है विकारों का, उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य हैं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो कलयुग का जो रात का समय है वो पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। और जब रात पूरी होने का समय होता है तो परमात्मा शिव का अवतरण होता है, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती। शिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रात्रि को समाप्त करके, अंधकार को दूर करके प्रकाश ले आते हैं, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। बस अब ज्ञान और भक्ति के इस कंट्रास्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि जो भक्तों ने यादगार बनाई है उसमें जो आपकी जीवन है उसकी ही कॉपी की है। ब्राह्मण आत्माएं पूरे जन्म के लिए ही एक प्रतिज्ञा लेती हैं, एक व्रत ले लेती हैं कि हम शुद्ध पवित्र भोजन ही खाएंगे, और वो एक दिन के लिए वो पवित्र भोजन खाने का व्रत लेते हैं। हमने पवित्रता का व्रत लिया, पवित्र अन्न खाने का व्रत लिया, तो वो लोग उस दिन व्रत लेकर के उपवास कर लेते हैं, भोजन नहीं करते, और विकारों का भी वो व्रत ले लेते कि एक दिन के लिए हम पवित्र बनेंगे। उनका एक दिन का व्रत है। और आप बच्चों की ब्राह्मण लाइफ, जब तक ये ब्राह्मण जीवन है तब तक हम पवित्र रहेंगे, ये आप व्रत ले लेते हो। शुद्ध अन्न खाएंगे, ये व्रत ले लेते हो। तो आपने पूरे जीवन का व्रत लिया, और वो यादगार में भक्त लोग एक दिन के लिए उस बात को अपनाते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, यह पक्का व्रत लिया है। ऐसा पवित्रता के इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि
चारों प्रकार की पवित्रता, माना केवल हम एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया लेकिन मन के अंदर बहुत व्यर्थ विकारी इधर उधर के नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं तो भी अपवित्रता है। वाणी के अंदर भी अगर वो मिठास, वो सत्यता, वो सरलता, वो मधुरता नहीं है तो भी अपवित्रता है। तो पवित्रता का व्रत माना चारों प्रकार से, मन वचन कर्म संबंध संपर्क व्यवहार, सब प्रकार की पवित्रता जब जीवन में अपनाते हैं तब हम कहते हैं हमने ये व्रत लिया। जी। और जो आत्माएं ब्राह्मण जीवन में इतना पक्का व्रत ले लेती हैं वही दिव्य गुण संपन्न बन करके, देवता बन करके नई दुनिया में पाठ बजाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो। परमात्मा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न, सब समान बनने की इस प्रतिज्ञा के प्रतिरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। ये दोनों बातें परमात्मा कहते हैं चेक करो। एक है आपकी सूरत से परमात्मा गुण शक्तियाँ मूरत से दिखाई दे। सूरत ये है लेकिन मूरत परमात्मा की दिखाई दे, गुण आपके अंदर से दिखाई देने चाहिए। तब कहेंगे ये आत्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तो एक तरफ सूरत से परमात्मा सीरत अथवा उनकी मूरत दिखाई दे, और दूसरी तरफ जब हम बोलते हैं वाणी, जैसे परमात्मा की वाणी वरदानी बन जाती है, अनेक आत्माओं का जीवन बना देती है, जी। ऐसे ही हमारी वाणी के द्वारा अनेक आत्माएं वरदानों का अनुभव करें। तो सूरत और वाणी अगर ये दोनों में परिवर्तन आता है तो हम बाप समान सहज बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सब इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जैसे बाप दादा का जब अवतरण होता है तो पूरा ही समय जब तक बाबा होते हैं तब तक वो चेहरा एकदम जैसे गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। कहीं पर भी थकावट के चिन्ह, कोई ऐसी बातों के, चेहरे से सब कुछ पता चलता है। अंदर की स्थिति का दर्पण तो चेहरा ही है। अगर कोई उदासी है, कोई इधर उधर के नेगेटिव व्यर्थ संकल्प है तो भी चेहरे से पता चलता है। तो परमात्मा कहता है सदा हर्षित, सदा खुशनुमा चेहरा है, या कभी उदास, कभी थकावट के चिन्ह, कभी कैसा तो नहीं है। हमें चेक करना चाहिए। और अगर सदा हर्षित चेहरा है तो चेहरे से ही बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है। इतनी सब परिस्थितियाँ होते, इतनी सब बातें होती, इनका चेहरा कितना खिला हुआ है, फूल जैसे मुस्कुराते रहते हैं, कोई जैसे इनके टेंशन ही नहीं है। तो टेंशन के चिन्ह भी चेहरे से दिखाई देते। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने चेहरे पर बहुत ध्यान दो, अंदर की स्थिति का दर्पण आपका चेहरा है। परमात्मा इसीलिए आगे कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। जब वो अपना काम नहीं छोड़ती है तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? उसका काम है आना, वो तो आके डिस्टर्ब करेगी। क्यों? जब कोई भी ऊंचा लक्ष्य रखा जाता है, जब ये संकल्प करते हैं हमें ऐसा बनना है, तो उसके बीच में माया अर्थात अपनी कमी, कमजोरियां, संस्कार इमर्ज होते हैं। तो हम अगर वो बार बार इमर्ज होते हैं तो हम भी अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करें कि हमारे आदि संस्कार, दिव्य संस्कार, पवित्र संस्कार ये हैं। तो पवित्रता की स्टेज को हम प्राप्त करने के लिए उन संस्कारों को बार बार ध्यान पर लाएं। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं और माया बीच बीच में इंटरफेयर करे। क्यों? कोई भी लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो ये सब विघ्न, ये रुकावटें तो आती ही हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गेगे की भाषा नीचे गिरा देती है
तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो परमात्मा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है, मतलब सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। उसके लिए किन धारणाओं की आवश्यकता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको मन बुद्धि को क्लीन रखने के लिए, स्वच्छ साफ रखने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं देते हैं कि बच्चे अलबेलापन जो है कि हो जाएंगे, कर लेंगे, ये की भाषा गिराने वाली है। आप बच्चों को अचानक का पाठ पक्का करके एवर रेडी और अलर्ट रहना है। कभी भी कुछ भी हो जाए तो हम पास हो सकें, उस परिस्थिति को सहज पार कर सकें। इसलिए अलबेलेपन की भाषा छोड़ करके पुरुषार्थ में कभी भी अलबेला नहीं होना होता है। जो करना है अभी करना है, कल पर भी नहीं छोड़ना। जो कर लेंगे करते हैं, गे करते वहीं का वहीं रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब समय का इशारा मिला हुआ है, मिलेगा नहीं लेकिन दे दिया है बाबा ने कि अचानक कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए अचानक का कोई भी खेल ऐसा हो तो हम पुरुषार्थ करते ही न रहें, पहले से ही उस स्टेज को प्राप्त कर लें, अलर्ट होकर के एवर रेडी, हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को सदा अलर्ट रहने की प्रेरणा देते हैं। कभी भी कोई भी बात में हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे है वैसे, कोई भी बहानेबाजी और अलबेलापन न हो, सदा एवर रेडी और अलर्ट रह करके। परमात्मा आगे कहते हैं कि क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सर्कमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। कई बार मैसेज नहीं मिल पाते, साकार में कोई टेलीफोन काम नहीं करते, लेकिन किसी दूर स्थान पर बैठे हुए भी अगर बुद्धि स्वच्छ है, साफ है, किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं है तो टचिंग आती है, इशारा मिलता है। जैसे परमात्मा प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं कि बच्चे ये करो, यहाँ से हट जाओ, इधर चले जाओ, इधर आ जाओ, तो वो बात को हम कैच कर सकें। उसके लिए जहाँ भी हैं, जिस भी कोने पर बैठे हैं, सदा ये लक्ष्य रखें कि मन और बुद्धि को हलचल में नहीं लाना, बहुत थकाना नहीं है, बहुत बिजी नहीं हो जाना, बहुत उलझनों में नहीं रहना। बड़ा साफ स्वच्छ मन से परमात्मा की याद में बैठे हैं। कोई भी बात इशारे में परमात्मा को कहनी है तो उनकी याद से वो टचिंग आएगी, और टचिंग आएगी और तुरंत निर्णय बुद्धि कर दिए, कर लो, हो जाए, तो उसमें सेफ हो सकेंगे। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहाँ चाहो जब चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। सब मन बुद्धि की इस कंट्रोलिंग पावर को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं और हम उस पर अपने विचार चलाने लगते हैं। जी। मन के अंदर वो बहुत सारे व्यर्थ बातें अंदर अंदर चलती रहती हैं। कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि अगर मुझे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, नहीं सोचना है तो नहीं सोचना। ऐसी कंट्रोलिंग पावर अगर है, मन और बुद्धि को हम कंट्रोल करके रखते हैं, तो अंत पे के पेपर में बहुत मन और बुद्धि साथ देंगे, शक्तियों को कैच कर सकेंगे, परमात्मा प्रेरणाओं को अनुभव कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इस कंट्रोलिंग पावर को ऐसा बढ़ाओ, जैसे स्थूल में अगर शरीर का हाथ पांव जिधर चलाना चाहो, जैसे करना चाहो कर सकते हो, ऐसे ही आपकी ये सूक्ष्म शक्ति है मन और बुद्धि, वो भी आत्मा जैसे और जितना समय स्थिर करना चाहे, एकाग्र करना चाहे, जिस स्वरूप में करना चाहे उसमें स्थित हो जाए।
कोई व्यर्थ संकल्प उसको बीच बीच में डिस्टर्ब न करे। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। कोई भी बात सुनते देखते जैसे देख ही नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, उन पर चिंतन हमारा न चले। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस यही चिंतन हो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ। जब ये चिंतन चलता है तो ये सब बातें जैसे व्यर्थ की स्टॉप हो जाती और इससे बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाती। जैसे बाबा की शक्तियाँ आती हैं, वो अनुभव होने लगती, दिखाई देने लगती। तो ऐसा अभ्यास करें कि मन और बुद्धि एक सेकंड में स्टॉप कहते ही स्टॉप हो जाए। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने अपने संकल्प पर जीत प्राप्त कर ली, व्यर्थ को कंट्रोल करने पर जीत प्राप्त कर ली, वो जगत का मालिक सहज बन सकता है। परमात्मा के कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। तो सब साइलेंस की शक्ति के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जो साइंस की शक्ति है अभी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम बैठे यहाँ हैं और किसी भी देश में किसी भी स्थान पर किसी से भी हम वायरलेस के थ्रू बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मोबाइल यहाँ ऑन किया, वहाँ हम देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं साइलेंस की शक्ति इससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि साइंस निकली ही साइलेंस से है। तो साइंस पर साइलेंस की विजय, माना जब साइंस के साधन कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसे समय पर किसी भी आत्मा तक पहुँचना, उनको टच करना, उनको सहयोग देना, उनको अपने हाजिरी का अनुभव करा देना, वो साइलेंस की शक्ति करेगी। लेकिन उसके लिए बहुत एकाग्र शक्ति मन की चाहिए। जितना मन बुद्धि स्वच्छ और एकाग्र है, उतना वो शक्ति कहीं भी पहुंच सकती है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए बहुत अच्छी गहरी स्वीट साइलेंस का अनुभव चाहिए जी। जितना हम उस स्वीट साइलेंस में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, इसका हम चिंतन करें सिर्फ। और ये चिंतन करते करते उस स्वीट साइलेंस में बहुत मीठी शांति में स्थित हो जाए। और वो साइलेंस की शक्ति फिर जहाँ पर कोई आत्मा याद करेगी, बैठे यहाँ है बड़े किसी कोने में आत्मा पुकार रही है, याद कर रही है, सहारे करना चाहती है, जी, पहुँच जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। इसका अभ्यास, और वो अभ्यास तभी होगा जब बहुत अच्छी एकाग्रता हो, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं होंगी, मन के अंदर किसी भी हलचल के संकल्प नहीं होंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कहीं अकेली हैं, कहीं बीमार हैं, कहीं पुकार रही हैं। बाबा के बच्चे भी कई बार ऐसे अनुभव करते हैं, कोई साथ नहीं है, तकलीफ हो रही है। तो बाबा भी साकार में जब थे तो कोई बच्चे की समाचार सुनते थे, बांधेलियों के पत्र आते थे जी। या कोई ऐसे बीमार थे बच्चे कहीं पर भी, तो बाबा रात को 2 बजे उठ करके उन आत्माओं को इमर्ज करते थे और साइलेंस की शक्ति से उनको ऐसे अनुभव कराते थे, बच्चे ठीक हो जाएगा, शांति से पार कर लो इस पेपर को। साइलेंस की शक्ति उस आत्मा को भी महसूस होती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा आगे चल करके, यही शक्ति काम आएगी, ये सब साधन और सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाओ। एक स्थान पर बैठे हुए आप कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को सहयोग दे सकते हो, मदद कर सकते हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि सर्कमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति को जमा करने का समय अभी है,
इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने इसका मिसाल बैंक से दिया। जी। जैसे बैंक में हम अपना पैसा जमा कर देते हैं, ऐसे ही वर्तमान समय संगम युग की ये बैंक है। जैसे संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म जो जितना हम करेंगे, उस श्रेष्ठ कर्म का फल हमें आधा कल्प प्राप्त होता रहेगा। अभी जमा किया, जैसे कोई चीज़ इंश्योर्ड कर दिया जाती है, कोई बात आती है तो उसके बाद उसका पैसा मिल जाता है, सहयोग जी। मिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं एक तरफ साइलेंस की शक्ति जमा करो जो अंत समय में भी काम आएगी, और विश्व सेवा के अनेक कार्य आप साइलेंस की शक्ति से कर सकेंगे। दूसरी तरफ आप श्रेष्ठ कर्म इतने जमा कर लो जो आपको इस कर्मों की प्रारब्ध कई जन्म तक मिलती रहे। जी। उन सब का जमा का खाता खोलने की जो खुली हुई बैंक है वो केवल संगम है। इस संगम पर ही हम ये दोनों खाते जमा कर सकते हैं। पूरे कल्प में जमा करने की बैंक इस प्रकार की नहीं है। जी। इस श्रेष्ठ कर्म का फल मिले, और वो श्रेष्ठ कर्म एक जन्म का किया हुआ उसका फल हम अनेक जन्म तक प्राप्त कर सकें, वो बैंक अभी है संगम युग। और इस संगम युग की बैंक में अगर हमने ये दोनों चीज़ें जमा कर ली तो अंत समय में भी बहुत अच्छी तरह से हम सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे, और भविष्य भी हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं। बॉडी कॉन्शियस की मैं। इस विघ्न को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे त्याग तो करते हैं, तपस्या भी करते हैं, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन त्याग का भी मैं आ जाता है। मैंने बहुत बड़ा त्याग किया जी। मैं बहुत अच्छी तपस्या करता हूँ, मेरा वैराग्य बहुत अच्छा है। ये जो मैंपन है यही वास्तव में सबसे बड़ा विघ्न है। कुछ भी अगर हमने किया है तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना है और कराने वाले ने कराया है जी। इसलिए निमित्त भाव से जो कुछ किया है, त्याग, तपस्या या सेवा जो भी हम कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। कहीं पर भी ये मैं आ गया तो स्थिति को बिगाड़ देगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इस मैं को मारो। मैं ही अहम है, अहंकार है, और जितना आप नम्रचित, निर्माणचित बन जाएंगे, आपकी जीवन ही त्याग मूर्त बन जाएगी। त्याग दिखाने के लिए नहीं है, तपस्या कोई को दिखाने के लिए नहीं है। ये लोग सोच लेते हैं मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैं इतना अच्छा योग करता हूँ। परमात्मा कहता है ये मैं कहाँ से आ गया? इस मैं का भी त्याग करो, नहीं तो ये सबसे बड़ा विघ्न है और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने साइलेंस की शक्ति द्वारा कैसे हम अचानक और एवर रेडी रह सकते हैं, उस विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारी सूरत से बाप की मूरत दिखाई दे, हमारे बोल वरदानी बन जाएं और हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। परमात्मा ने कहा कि समय की समीपता प्रमाण हमें अलबेलेपन को त्याग कर एवर रेडी और अलर्ट रहना है, और उसके लिए हमें अपने मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है। परमात्मा ने कहा कि अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमें साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। जन्म उत्सव मनाने की विधि। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क चारों में संपूर्ण पवित्रता अपनाकर, क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, पूज्य बनने का व श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। साइलेंस की शक्ति का सहयोग। जब कोई अनन्य बच्चा हलचल व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो ब्रह्मा बाप ने सवेरे उठकर साइलेंस की शक्ति का प्रकाश दिया और वह अनुभव करते थे। कुछ भी त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, समान बनना ही है। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा कंट्रोल चाहिए। समय पर विजय पाने के लिए मन बुद्धि में कैचिंग व टचिंग पावर आवश्यक है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।